सुनो, तनाव कोई बीमारी नहीं है, तनाव एक अज्ञानता है। तनाव का अर्थ है तुम जीवन को समझ नहीं पाए। तनाव का अर्थ है तुम जीवन को उस तरह जी रहे हो जिस तरह जीवन जीने के लिए बना ही नहीं था। तनाव भीतर नहीं है, तनाव तुम्हारे प्रतिरोध में है। जो है उसे तुम स्वीकार नहीं करते, और जो नहीं है उसके पीछे भागते हो। यही संघर्ष, यही चक्कर, यही तुम्हारा टूटना तनाव है। और जब भीतर इतनी हलचल होती है तो नींद कैसे आए? नींद कोई दवा नहीं, नींद कोई प्रयास नहीं। नींद एक मौन की वर्षा है। मौन होगा, शांति होगी तो नींद खुद आएगी। ठीक वैसे जैसे रात अपने आप आती है, ठीक वैसे जैसे फूल बिना प्रयास के खिल जाते हैं। मैं तुम्हें तनाव के बारे में नहीं, नींद के बारे में नहीं, तुम्हारी भीतर की उस ऊर्जा के बारे में बताना चाहता हूँ जो तनाव और नींद दोनों को प्राकृतिक बना देती है। पहली बात, तनाव इसलिए है क्योंकि तुम संघर्ष में जीते हो। तुम्हारा मन हर समय लड़ता रहता है, किसी बात से, किसी विचार से, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से मन प्रतिरोध करता है, और प्रतिरोध ही तनाव है। समझो, नदी बहती है और बहती हुई नदी में कोई तनाव नहीं, लेकिन अगर नदी पत्थर से टकराए तो तरंगें पैदा होती हैं। तुम्हारे भीतर भी पत्थर हैं, अहंकार, अपेक्षाएं, डर, महत्वाकांक्षा, पछतावा, और तुम चाहते हो कि नदी फिर भी शांत रहे। अशांत मन में शांत नींद का जन्म नहीं हो सकता। शांत नींद शांत मन की बेटी है। इसलिए नींद पाने की कोशिश मत करो, मन को शांत करो, नींद अपने आप आ जाएगी। दूसरी बात, तनाव इसलिए है क्योंकि तुम कल में जीते हो। तनाव कभी आज से नहीं जन्मता। आज तो सहज है, आज तो सरल है, आज तो अस्तित्व की गोद है। तनाव हमेशा भविष्य से आता है। क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं, अगर न हुआ तो। यह अगर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा जहर है। इसके कारण मन बेचैन रहता है, मन सतर्क रहता है, मन डरा हुआ रहता है, और जिस मन में डर है वहां नींद का द्वार बंद है। बच्चों को देखो, वे आज में जीते हैं, इसलिए उन्हें नींद गिरती है। जैसे कोई फूल पेड़ से गिर जाए। नींद का स्वभाव भारी नहीं, निर्बाध है। जब भविष्य का बोझ हट जाता है, नींद पंख बन जाती है। तीसरी बात, तनाव इसलिए है क्योंकि तुम छोड़ना नहीं जानते। तुम चीजों को पकड़ कर रखते हो, लोगों को, घटनाओं को, अपमान को, सपनों को, डर को, अनुभवों को। तुम्हारा हाथ भरा हुआ है अतीत के कचरे से, और फिर तुम कहते हो मैं हल्का महसूस करना चाहता हूँ। कैसे? हाथ खाली होंगे तभी हल्कापन आएगा। जो छोड़ नहीं सकता वह कभी सो नहीं सकता, क्योंकि नींद पूर्ण छोड़ने का नाम है। नींद में तुम अपने शरीर को छोड़ देते हो, मन को छोड़ देते हो, पहचान को छोड़ देते हो, अहंकार को छोड़ देते हो। इसलिए नींद एक छोटी मृत्यु है, लेकिन मीठी, सुगंधित, आरामदायक मृत्यु। तुम जागृत जीवन में छोड़ना सीखो तो नींद अपने आप गहरी हो जाएगी। चौथी बात, तनाव तुम्हारी सांस से आता है। सांस छोटी हो जाएगी तो तनाव लंबा हो जाएगा, सांस लंबी हो जाएगी तो तनाव छोटा हो जाएगा। तनाव और सांस एक दूसरे से बंधे हैं। जब तुम चिंतित होते हो, सांस रुक रुक कर चलती है। जब तुम डरते हो, सांस गले में अटक जाती है। जब तुम क्रोधित होते हो, सांस तेज हो जाती है। सांस ही तुम्हारे मन का दर्पण है। अगर तुम नींद चाहते हो, तनाव मुक्ति चाहते हो, तो पहले अपनी सांस को अपनी मित्र बनाओ। धीमी, गहरी, शांत सांस मन को ऐसे शांत कर देती है जैसे कोई माँ बच्चे के सिर पर हाथ फेर दे। नींद वह जगह है जहाँ सांस और मन एक दूसरे को पूरी तरह छोड़ देते हैं। पांचवी बात, तनाव तुम्हारे विचारों का शोर है। तुम्हारा मन 24 घंटे बोलता रहता है, रुकता नहीं, थकता नहीं, सोता नहीं। विचार चलते जाते हैं बिना रुके, बिना दिशा के, बिना अर्थ के। विचारों का यह शोर तुम्हें सोने नहीं देता। कभी कभी तुम कहते हो
मैं सोना चाहता हूं लेकिन नींद आती ही नहीं। नींद नहीं आती क्योंकि शोर बहुत है। अगर कमरे में 10 आदमी चिल्ला रहे हों तो तुम आराम नहीं कर सकते। तुम्हारा मन उससे भी ज्यादा शोर करता है। ओशो होने के नाते मैं कहता हूं, चुप हो जाओ, चुप्पी को होने दो, चुप्पी को अपने भीतर उतरने दो। यह चुप्पी वही जगह है जहां नींद जन्म लेती है। छठी बात, तनाव इसलिए है क्योंकि तुम स्वयं से बहुत दूर हो। तुम दुनिया से जुड़े हो, लोगों से जुड़े हो, काम से जुड़े हो, दायित्वों से जुड़े हो, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा जुड़ाव स्वयं से तुमसे छूट गया है। तुम्हारा शरीर थका हुआ है, मन भारी है, भावनाएं उलझी हैं और तुम समझते हो कि यह सामान्य है। नहीं, यह सामान्य नहीं, यह अस्वस्थ है। शरीर को आराम चाहिए, मन को शांति चाहिए और आत्मा को मौन। जब तुम अपने भीतर लौटते हो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई गहरी नदी तुम्हारे अंदर बह रही है। यही नदी तुम्हें नींद तक ले जाएगी। यही नदी तुम्हें तनाव से मुक्त करेगी। 7वीं बात, मन को नींद नहीं चाहिए, मन को समर्पण चाहिए। ध्यान रखना, नींद का जन्म समर्पण से होता है। समर्पण का अर्थ है मैं अब कुछ नहीं कर रहा, जो होगा वह होने दूंगा। जब तुम प्रयास छोड़ते हो नींद आती है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो गहराई आती है। जब तुम प्रतिरोध छोड़ते हो शांति आती है। और जब इन तीनों का मिलन होता है नींद एक आशीर्वाद बन जाती है। बच्चे इसलिए जल्दी सो जाते हैं क्योंकि उनका मन प्रयास नहीं करता, वह भरोसा करता है। 8वीं बात, तनाव इसलिए है क्योंकि तुम जीवन की गति को स्वीकार नहीं करते। जीवन बदलता रहता है हर क्षण, पर तुम नहीं बदलना चाहते। तुम स्थिर होना चाहते हो, तुम नियंत्रित करना चाहते हो। जीवन पर नियंत्रण तनाव है, जीवन की स्वीकृति मुक्ति है। जो स्वीकार करता है वह बहता है, जो बहता है वह शांति में है, जो शांति में है वह नींद में है। नींद स्वीकृति की संतान है। 9वीं बात, शरीर नींद चाहता है, मन जागा रहता है। जब शरीर थक जाता है वह नींद पुकारता है, लेकिन मन कहता है आओ सोचिए, जरा यह चिंता भी कर लें, यह समस्या भी सुलझा लें। मन को समझ नहीं है कि रात समस्या सुलझाने के लिए नहीं, जीवन की धूल झाड़ने के लिए होती है। शरीर और मन 2 अलग दिशाओं में चलते हैं और तुम बीच में फंस जाते हो। परवाह नहीं, रात को मन को कहो बस कल सोचेंगे, आज मौन। यह एक छोटा सा वाक्य तुम्हारी नींद की कुंजी बन सकता है। 10वीं बात, तनाव छोड़ने के लिए पहले स्वयं को देखना सीखो। देखना, बिना जजमेंट, बिना निर्णय, बिना तुलना। देखो तनाव कैसे आता है, देखो विचार कैसे दौड़ते हैं, देखो भावनाएं कैसे उठती हैं। देखने वाला सो जाता है, दौड़ने वाला जागता रहता है। ध्यान देखना है, देखने वाला धीरे धीरे मौन में उतर जाता है और यही मौन सबसे गहरी नींद का द्वार है। भाग 1, समापन। तनाव कोई समस्या नहीं, तनाव केवल तुम्हारा स्वयं से दूर होना है और नींद कोई दवा नहीं। नींद तुम्हारा स्वयं में लौट आना है। जब तुम स्वयं तक पहुंच जाते हो तनाव गिर जाता है, नींद उतर आती है। ठीक वैसे जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जला दो तो अंधेरा खुद भाग जाता है। सुनो, तनाव का इलाज तनाव से लड़ने में नहीं और नींद का रहस्य नींद को पकड़ने में नहीं है। तनाव से लड़ोगे तनाव बढ़ेगा, नींद को पकड़ोगे नींद दूर भाग जाएगी। तनाव और नींद दोनों तुम्हारे प्रयास से दूर होते हैं और जितने ज्यादा तुम प्रयास करते हो उतनी ही ज्यादा तुम उनसे दूर होते चले जाते हो। ध्यान देना, जीवन की सबसे सुंदर चीजें हमेशा बिना प्रयास के आती हैं। प्रेम, मुस्कान, हंसी, सुगंध, संगीत और नींद, इनमें कोई बल नहीं चलता। ये तुम्हारे भीतर तब उतरते हैं जब तुम हट जाते हो और अस्तित्व को प्रवेश मिल जाता है।
पहली गहरी बात, तनाव मन का निर्माण है, शांति अस्तित्व का गुण है। तुम तनाव में पैदा नहीं होते। शांति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हारा बचपन इसका प्रमाण है। तुम सहज सो जाते थे, कभी 2 मिनट में, कभी मुंह खोलते ही, कभी सड़क पर, कभी दूध के बाद, कभी रोते रोते, कभी हंसते हंसते। क्यों? क्योंकि तब तुम्हारे पास विचार नहीं थे, अहंकार नहीं था, स्मृतियां नहीं थीं, महत्वाकांक्षाएं नहीं थीं। तनाव तभी आता है जब मन आता है और शांति वहीं लौट आती है। जहां मन की पकड़ ढीली होती है, जब तुम मन को छोड़ते हो, तब नींद में प्रवेश होता है। याद रखना, शांति तुम्हें नहीं दी जाती, तुम केवल अपनी अशांति को हटाते हो। शांति हमेशा प्रतीक्षा में रहती है। दूसरी बात, मन पकड़ने में जीता है, शरीर बहने में। जब तुम तनाव में हो, ध्यान करो, तुम्हारी देह नहीं बोल रही, तुम्हारा मन बोल रहा है। मन चाहता है काबू रखो, काबू रखो, काबू रखो। और यही काबू सबसे जहरीली चीज है। लगातार नियंत्रण में जीने वाला कभी नींद नहीं पा सकता। शरीर बहना चाहता है, जैसे नदी बहती है, जैसे हवा बहती है, जैसे वर्षा गिरती है, जैसे बादल तैरते हैं। शरीर को बहने दो, मन को न पकड़ने दो, नियंत्रण छोड़ दो, और एक दिन तुम देखोगे तुम्हारा शरीर नींद में डूब गया है, जैसे कोई कमल रात के मौन में धीरे धीरे बंद हो जाए। तीसरी बात, चिंता का इलाज चिंता से नहीं, दृष्टि से होता है। तुम चिंता से लड़ते हो, यह गलत है। चिंता को देखो, तुम सोचते हो मैं सो नहीं पा रहा। सुनो, इस वाक्य में दर्द नहीं, इस वाक्य में आग्रह है। तुम नींद से आग्रह कर रहे हो, और जहां आग्रह होता है वहां स्वाभाविकता नहीं आती। चिंता को देखो जैसे कोई दर्शक देखता है, कहानी मंच पर चल रही है और तुम मंच से बाहर बैठे हो। बस देखो, देखना सबसे बड़ी दवा है। देखना ही ध्यान है, देखना ही मुक्ति है। एक दिन तुम देखोगे चिंता आते आते अपने आप बुझ जाती है और बुझा हुआ मन नींद की गोद में गिर जाता है। चौथी बात, तुम्हारी नींद तुमसे नाराज नहीं, तुम्हारी जीवन शैली तुमसे नाराज है। हम नींद से शिकायत करते हैं, नींद क्यों नहीं आती, लेकिन नींद तो आती ही रहती है, वो कभी रुकती नहीं। तुम पीछे लौटो, तुम्हारी जीवन की गति गलत हो गई है। तुम सुबह जागते नहीं, तुम दिन में भागते हो। तुम दोपहर में थकते नहीं, तुम शाम में विचारों से भरे होते हो। और रात को शरीर थक गया लेकिन मन नहीं थका। शरीर सोना चाहता है, मन जागना चाहता है। और जब शरीर और मन 2 अलग दिशाओं में चलते हैं तो तुम बीच में तनाव कहलाते हो। तनाव नींद का शत्रु नहीं, वह केवल नींद की देरी है। मन को शांत करो, शरीर को हल्का करो, नींद तुमसे दूर नहीं जा सकती। 5वीं बात, दिन भर का दमन रात की बेचैनी बन जाता है। तुम दिन भर खुद को रोकते हो, भावनाएं रोकते हो, अभिव्यक्ति रोकते हो, क्रोध रोकते हो, दुख रोकते हो, यहाँ तक कि खुशी भी रोक लेते हो। और फिर तुम चाहते हो कि रात को शरीर आराम करे और मन मौन हो जाए। नहीं, जो दमन किया गया वह रात को वापस मांगता है। रात एक प्रकार से तुम्हारा भावनात्मक लेखा जोखा होती है। दिन भर जो भी दबाया, रात को वह बंद दरवाजे पर दस्तक देता है। नींद उन लोगों को आती है जो दिन में जीते हैं पूरा सत्य खुला। जो दबाते हैं वे रात को सजग बने रहते हैं। उनके भीतर की ऊर्जा संघर्ष करती रहती है। खुद को व्यक्त करो, जो भीतर है उसे बाहर आने दो। जीवन में जो दबाया गया वो हमेशा नींद में आड़े आता है। छठी बात, शरीर तब सोता है जब उसे तुम्हारी उपस्थिति सुरक्षित लगती है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तुम सो नहीं पाओगे। अगर तुम्हारे भीतर अपराध है तुम सो नहीं पाओगे। अगर तुम्हारे भीतर संघर्ष है तुम सो नहीं पाओगे। नींद एक गहरा समर्पण है। तुम अपनी चेतना को अस्तित्व की गोद में रख देते हो। जो भी होना है होने दो, आज मैं विश्राम करता हूँ। अगर ये भरोसा नहीं है तो नींद नहीं आती। नींद उसी को आती है जो जीवन के प्रति खुलेपन से जीता है। 7वीं बात,
शांति बाहर से नहीं आती, भीतर से फूटती है। तुम कितना भी शांत संगीत बजा लो, कितना भी इत्र लगा लो, कितना भी अंधेरा कर लो, अगर भीतर अंधेरा नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। शांति भीतर फूटनी चाहिए, शांति भीतर पैदा होनी चाहिए, शांति भीतर उतरनी चाहिए। ये बाहर से नहीं आती, ये भीतर से जन्मती है और तुम्हारा भीतर जन्म देता है। जब तुम स्वीकारते हो, जब तुम छोड़ते हो, जब तुम बहते हो। 8वीं बात, रात वह समय है जब अस्तित्व तुम्हें ठीक करता है। नींद केवल आराम नहीं है, नींद केवल विश्राम नहीं है, नींद गहरा चिकित्सक है। रात तुम्हारे भीतर टूटे हुए हिस्सों को जोड़ती है, तुम्हारे मन का भार हल्का करती है, तुम्हारी कोशिकाओं को स्वच्छ करती है, तुम्हारे विचारों की धूल झाड़ देती है। नींद वह समय है जब अस्तित्व कहता है, अब मेरी बारी, अब तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। जो व्यक्ति नींद खो देता है वह इस उपचार के दरवाजे को बंद कर देता है। उसका शरीर टूटने लगता है, उसका मन सूखने लगता है, उसकी आंखों में चमक कम होने लगती है। अपनी नींद को अपने भीतर लौटने दो। 9वीं बात, नींद तब आती है जब तुम प्रकृति की लय में लौटते हो। प्रकृति हर समय लय में चलती है। सूरज उगता है, धूप फैलती है, शाम ढलती है, रात उतरती है और तुम्हारी लय टूट चुकी है। काम, फोन, स्क्रीन, विचारों और तनाव के कारण प्रकृति के विरुद्ध जीने वाला व्यक्ति कभी नींद नहीं पा सकता। नींद प्रकृति का उपहार है और उपहार वही पाता है जो उसकी लय में चलना सीखता है। सुबह सूरज के साथ उठना, दोपहर को विश्राम, शाम को मन को ढीला छोड़ देना, रात को मौन को अपनाना। प्रकृति की लय तुम्हें नींद में भी प्रवेश करा देती है। 10वीं बात, तनाव मुक्त होने के लिए तुम्हें अस्तित्व के भरोसे जीना होगा। ततः तुमने जीवन को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की है और इसी ने तनाव पैदा किया है। जीवन बड़ा है, तुम छोटे हो, तुम्हारा नियंत्रण एक भ्रम है। जीवन पर भरोसा करो, अस्तित्व पर भरोसा करो, लय पर भरोसा करो, प्रवाह पर भरोसा करो। जो जीवन के भरोसे जीता है वह तनाव नहीं जानता, वह नींद से कभी वंचित नहीं रहता। वह रात को लेटकर कहता है, आज जो हुआ वह ठीक था, अब मैं जीवन को अपना काम करने देता हूँ। और वह सो जाता है गहरी नींद में, कृतज्ञता में। भाग 2, समापन। तनाव जीवन का गुण नहीं, तुम्हारे मन का बोझ है। नींद जीवन का उपहार है, तुम्हारी आत्मा की विश्राम भूमि। तनाव हटेगा जब तुम सच में देखोगे, नींद आएगी जब तुम सच में छोड़ोगे। अभी सिर्फ इतना चाहो, मैं शांति के योग्य हूँ, मैं नींद के योग्य हूँ, मैं जीवन की लय के योग्य हूँ। अस्तित्व तुम पर अपनी शांति बरसा देगा। सुनो, तनाव तब पैदा होता है जब तुम जीवन को उसकी स्वाभाविक धारा से हटाना चाहते हो। नींद तब आती है जब तुम जीवन को वैसा ही होने देते हो जैसा वह है। तनाव करने से आता है, नींद छोड़ने से आती है। तुम नींद को मजबूर नहीं कर सकते, जैसे तुम फूल को आदेश नहीं दे सकते कि अभी खिलो, अभी आज ही। फूल अपनी लय में खिलता है, नींद भी अपनी लय में उतरती है। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई आदेश नहीं। नींद का दरवाजा तुम्हारे द्वारा नहीं खुलता, वह तब खुलता है जब तुम खुद पीछे हट जाते हो। पहली बात, तुम्हारा मन समस्या पैदा करता है, फिर उसी को सुलझाना चाहता है। यह मन का खेल है। मन झूठी समस्याएं गढ़ता है और फिर वह खुद ही उन समस्याओं को सुलझाने का नाटक करता है। तुम कहते हो मुझे नींद नहीं आती। सच्चाई क्या है? तुम नींद को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम कहते हो मेरा तनाव बढ़ गया है। सच्चाई क्या है? तुम विचारों को रोकना चाहता हो। लड़ाई तुम पैदा करते हो और समाधान तुम मांगते हो। मन समस्या है, उसे समस्या मत बनाओ, उससे पहचानो। जैसे ही तुम मन को देखना शुरू करते हो, मन हल्का हो जाता है। देखना,
उपचार है, लड़ना, रोग है। दूसरी बात, नींद तुम्हारी जागरूकता की दुश्मन नहीं, उसकी छाया है। लोग समझते हैं ध्यान और नींद दो अलग चीजें हैं। नहीं, ध्यान नींद की तरफ जाता है, नींद ध्यान के पीछे चलती है। नींद जागरूकता की छाया है। तुम जितने जागरूक होते हो उतने ही नींद गहरी होती है। चेतना और निश्चेतना एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। दिन में तुम जितना शांत, सहज, मौन रहोगे, रात में उतनी ही गहरी, मीठी नींद आएगी। जो आदमी दिन भर उथल पुथल में जीता है, वह चाहे जितना बिस्तर बदल ले, गद्दा बदल ले, तकिया बदल ले, नींद नहीं आएगी। नींद का बिस्तर बाहर नहीं, अंदर है। तीसरी बात, तनाव इसलिए है क्योंकि तुम निरंतर अधिक चाहते हो, अधिक धन, अधिक सम्मान, अधिक सफलता, अधिक सुख, अधिक पहचान। अधिक की भूख कभी मिटती नहीं, ये मन का रोग है। और जो अधिक में जीता है वह रात को कैसे सोएगा, क्योंकि अधिक रात में भी सक्रिय रहता है। कल क्या करना है और कितना करना है, लोग क्या सोचेंगे। नींद केवल उसी को मिलती है जिसने कहा हो आज के लिए इतना काफी है, जीवन धन्यवाद। कृतज्ञता नींद की चाबी है, अधिकता उसकी दुश्मन। चौथी बात, गहरी नींद के लिए अधूरेपन को स्वीकार करना सीखो। यह बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनो। तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अपने दिन को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। तुम्हें लगता है मैं और कर सकता था, मैं बेहतर कर सकता था, मुझे यह करना ही चाहिए था। यह अधूरापन नींद का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन समझो, जीवन कभी पूरा नहीं होता, जीवन हमेशा अधूरा है और यही उसकी सुंदरता है। जो आदमी अधूरेपन को आदर से स्वीकारता है वह बिस्तर पर सिर रखते ही सो जाता है, क्योंकि उसने जीवन से संघर्ष बंद कर दिया है। पांचवी बात, शरीर तब सोता है जब उसे प्यार मिलता है। शरीर थक जाता है लेकिन तुम उसे प्यार नहीं देते, तुम उसे विश्राम नहीं देते, तुम उसे सम्मान नहीं देते। दिन भर तुम शरीर को अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उठाने पर मजबूर करते हो और रात को उम्मीद करते हो कि वह तुम्हें शांत नींद दे। शरीर जीवित है, वह एक चमत्कार है, वह तुम्हारा साथी है, वह तुम्हारी धारा है। उसे छुओ प्यार से, कृतज्ञता से, उसे धीमा करो, उसे ढील दो। शरीर तभी सोता है जब उसे सम्मान मिलता है, अन्यथा वह बैठकर इंतजार करता है कि तुम कब उसे अपनी पागल दौड़ से मुक्त करोगे। छठी बात, विचारों को बहने दो, रोकने की कोशिश मत करो। जब तुम कहते हो विचार बंद हो जाएं, यही वाक्य विचारों की भीड़ बढ़ा देता है। विचारों को होने दो, विचारों को आते जाते देखो। विचार बादलों की तरह होते हैं, उन्हें पकड़ोगे तो तूफान बनेगा, उन्हें बहने दोगे तो आसमान साफ हो जाएगा। और जब आसमान साफ होता है, नींद उसी क्षण उतरती है। नींद एक साफ आसमान चाहती है, विचारहीन नहीं, बल रहित। सातवीं बात, नींद के लिए मौन जरूरी है, लेकिन मौन बनाने की कोशिश मत करो। मौन बनाया नहीं जाता, मौन पैदा होता है। रुकावट हटने पर तुम्हारी रुकावटें हैं डर, चिंता, अपेक्षा, दमन, नियंत्रण। इन रुकावटों को छोड़ दो, मौन स्वयं उभर आएगा। मौन कोई कार्य नहीं है, मौन तुम्हारी प्रकृति है। तुमने बस उसे चिंता के पत्थरों से ढक रखा है। पत्थर हटाओ, नींद अपने आप आती है। आठवीं बात, तनावरहित जीवन ध्यान नहीं, ध्यान ही तनावरहित जीवन है। तुम सोचते हो ध्यान तनाव हटाता है, नहीं, ध्यान वह रास्ता है जिस पर चलते चलते तुम्हारा तनाव अपने आप झड़ता जाता है। तनाव वह बोझ है जो तुमने पहना हुआ है और ध्यान वह पथ है जो तुमसे कहता है रख दो, छोड़ दो, धीरे चलो, मुक्त हो जाओ। ध्यान जीवन को संगीत बना देता है और इस संगीत में नींद एक मीठा विराम है। नौवीं बात, चिंता का मूल कारण है मैं। जब तुम कहते हो
मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कहाँ पहुंचूंगा। यही मैं तनाव की जड़ है। जैसे ही यह मैं कम होता है, शांति बढ़ती है, और शांति बढ़ती है तो नींद गहरी होती है। जो व्यक्ति मैं को कम करके अस्तित्व को अधिक जगह देता है, वह रात को बच्चे की तरह सोता है, क्योंकि वह अकेला नहीं है, अस्तित्व उसकी छत है। 10वीं बात, नींद का सबसे गहरा रहस्य, जीवन पर भरोसा। यह आखिरी सबसे गहरा, सबसे निर्णायक सूत्र है। नींद का संबंध जीवन के प्रति तुम्हारे भरोसे से है। अगर तुम सोचते हो मुझे नियंत्रण चाहिए, मुझे परिणाम चाहिए, मुझे मंजूर होना चाहिए, तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि जहां नियंत्रण है वहां समर्पण नहीं। नींद समर्पण का अनुभव है। तुम रात को लेटते हो और अस्तित्व से कहते हो, आज के लिए बस इतना काफी है, अब मैं स्वयं को तुम्हें सौंपता हूं। और उसी क्षण शांति उतरती है, सांस धीमी होती है, देह ढीली पड़ती है, विचार मंद पड़ते हैं, और नींद बहती हुई नदी की तरह तुम्हें अपने आगोश में ले लेती है। भाग 3, समापन। तनाव छोड़ो, जीवन को होने दो। नींद तुम्हारे पीछे भाग रही है, तुम बस रुक जाओ। नींद उनकी है जो जीवन को अपनाते हैं, जो खुद से प्यार करते हैं, जो भीतर मौन को जगह देते हैं, जो अस्तित्व पर भरोसा रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए नींद उसकी छाया बन जाती है। सुनो, गहरी नींद को समझना, गहरे जीवन को समझना। नींद केवल रात की घटना नहीं, नींद तुम्हारे संपूर्ण जीवन का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारा दिन अशांत, अस्त व्यस्त, चिंतित, दबा हुआ, भाग दौड़ से भरा है, तो तुम्हारी रात कैसे शांत, स्थिर, गहरी और मधुर हो सकती है। रात दिन की विरासत होती है और नींद दिन की भाषा। तुम दिन में जैसा जीते हो, रात तुम्हें वैसा ही जीवन वापस देती है। पहली बात, नींद बाहरी नहीं, आंतरिक अनुभव है। लोग सोचते हैं नींद ऐसी चीज है जो बाहर से आती है। बिस्तर बदल लो, तकिया बदल लो, दवा ले लो, संगीत सुन लो, लेकिन समझो नींद बाहर से नहीं आती, वह अंदर से उठती है। जैसे कोई कली भीतर से धीरे धीरे खुलती है, वैसे ही नींद तुम्हारी चेतना के भीतर धीरे धीरे खिलती है। नींद अंदर का फूल है। बिस्तर सिर्फ जमीन है, नींद खिलने की जगह नहीं। तुम्हारा भीतर अगर कांटों से भरा है, विचारों के कांटों से, तुम्हारे डर, तुम्हारी चिंताओं से, तो नींद का फूल कैसे खिलेगा। भीतर की भूमि को नरम बनाओ, वही नींद उगेगी। दूसरी बात, नींद तब आती है जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो। नींद अस्वीकृति के मन में नहीं उतरती। जो खुद को मारता है, डांटता है, जज करता है, वह रात को मन का दरवाजा बंद नहीं कर पाता। मन कहता है तुम बहुत कम हो, तुम गलत हो, तुम्हें और करना चाहिए था। ये आंतरिक आलोचना नींद की सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन जैसे ही तुम स्वयं को स्वीकारते हो, अपने अपूर्णता सहित, अपने दोष सहित, अपनी यात्रा सहित, नींद एक मां की तरह तुम्हें गोद में ले लेती है। स्वीकृति नींद का द्वार है। तीसरी बात, नींद का संबंध शरीर से नहीं, छोड़ने से है। शरीर थका हुआ हो सकता है, लेकिन मन जागा रह सकता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम थके हुए हो, लेकिन बिस्तर पर जाते ही नींद गायब, क्योंकि मन नहीं थका। मन अपने प्रश्नों, अपने अधूरे संघर्षों, अपने भय में अभी तक उलझा हुआ है। शरीर के आराम से नींद नहीं मिलती, मन के समर्पण से नींद मिलती है। जिस दिन तुमने मन को छोड़ना सीख लिया, अब सब छोड़ो, कल देखा जाएगा, उसी दिन तुम नींद के पहले द्वार पर खड़े हो। चौथी बात, तनाव इसलिए है क्योंकि तुम स्वयं को बांध कर रखते हो। तुम खुद को बहुत कसकर पकड़ते हो। अपनी पहचान, अपनी भूमिका, अपनी छवि, अपनी उम्मीदों के साथ तुम्हारी पकड़ तुम्हारा तनाव है। जो व्यक्ति खुद को ढीला नहीं छोड़ सकता, वह रात को भी ढीला नहीं छोड़ पाता।
वह सोते हुए भी अपने मैं को पकड़ कर रखता है, और नींद में मैं को पूरी तरह छोड़ना होता है। नींद तभी आती है जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो। थोड़ा सा ढील दे दो, थोड़ा सा गिरने दो, थोड़ा सा बहने दो। तुम्हें लगेगा जैसे कोई भार उतर गया। यही भार तुम्हारी नींद को रोक रहा था। 5वीं बात, गहरी नींद उन लोगों को मिलती है जो जुनून में जीते। ये समझो, दिन भर जिनके भीतर जीवन का रस बहता है, जुनून, आनंद, करुणा, उत्सुकता, उन्हें रात को नींद उतनी ही गहरी आती है। दिन में जो लोग मृत जैसे चलते हैं, भावनाहीन, उबाऊ, यांत्रिक, उन्हें रात में भी मन शांत नहीं मिलता। नींद जीवन की संतान है। दिन में जीवन, रात में नींद। दिन में मृत मन, रात में बेचैनी। जिस दिन तुमने अपनी दिनचर्या में उत्साह, रचनात्मकता, खेल, हंसी को जगह दे दी, नींद गहरी होने लगेगी। उबाऊ लोग कभी गहरी नींद नहीं सोते। छठी बात, तनाव की जड़ है। तुम भविष्य के मालिक बनना चाहते हो। भविष्य जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, भविष्य जिसे तुम बना नहीं सकते, भविष्य जो तुम्हारे विचारों से न प्रभावित होता है, न तुम्हारे भय से, लेकिन मन सबसे ज्यादा भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है। यही तनाव है, भविष्य पर कब्जा। भविष्य जैसा है वैसा आएगा, वह तुम्हारी गिरफ्त में नहीं। न कभी था न कभी होगा। लेकिन अगर तुम भविष्य को छोड़ दोगे, उस पर भरोसा रखोगे, तो तुम्हारा वर्तमान हल्का हो जाएगा, और हल्का वर्तमान नींद का आकाश बन जाता है। 7वीं बात, नींद के लिए शरीर को धीमा करना जरूरी है। तुम्हारा शरीर एक वाहन है, सुबह से शाम तक दौड़ता है, लेकिन रात को अचानक उससे कहना कि रुक जाओ संभव नहीं। शरीर भी धीमा होता है। धीरे धीरे शाम को अपने शरीर की गति धीमी करो। तेज बातें, तेज बहसें, तेज स्क्रीन सब छोड़ दो। धीमा चलना नींद का आमंत्रण है। धीमी आवाज नींद का संगीत है। धीमी सांस नींद का दरवाजा है। शरीर को धीमा बनाओ, मन खुद धीमा हो जाएगा। 8वीं बात, जो व्यक्ति क्षमा का रता है वह गहरी नींद सोता है। क्षमा न कर पाने वाले लोग रातों को करवटें बदलते हैं, क्योंकि पिछले दुख रात में लौट आते हैं। वे कहते हैं हम अभी तक खत्म नहीं हुए। लेकिन क्षमा दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए है। क्षमा तुम्हें मुक्त करती है, तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का करती है। जिसने क्षमा करना सीख लिया वह रात को तितली की तरह हल्का हो जाता है, और हल्कापन नींद को बुलाता है। 9वीं बात, जिसको मौन का स्वाद मिल गया उससे नींद मुश्किल नहीं लगती। मौन मन का भोजन है, और मन भूखा है, तुम उसे दे रहे हो। सूचनाएं, स्क्रीन, गपशप, चिंताएं, पर मौन नहीं दे रहे। मौन जहां कोई विचार नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई दिशा नहीं, सिर्फ होना। अगर तुम दिन में कुछ मिनटों के लिए मौन में बैठ जाओ, अनायास शांत, तो तुम देखोगे कि रात की नींद और गहरी हो जाती है। मौन नींद को आकर्षित करता है। मौन नींद को जन्म देता है। मौन नींद का सगा भाई है। 10वीं बात, तनाव टूटता है जब तुम अपने भीतर साक्षी को जगाते हो। साक्षी जो सब देखता है और कुछ पकड़ता नहीं, वह देखता है। विचार आए गए, भावनाएं उठी चली गई, डर आया, धुंध आया, गुस्सा आया, लेकिन वह पकड़ता नहीं, वह बहता नहीं, वह केवल देखता है। यह देखने वाला तुम्हारा असली स्वरूप है। यह देखने वाला स्वयं को कभी तनाव में नहीं पाता। तनाव पकड़ने में है, साक्षी भाव छोड़ने में है। रात को अगर तुम कुछ क्षणों के लिए साक्षी बन जाओ तो नींद कुंड के पानी की तरह शांत उतरती है। भाग 4 समापन। तनाव तुम्हारा बोझ है, नींद तुम्हारी मुक्ति। तनाव तुम बनाते हो, नींद अस्तित्व देता है।
तनाव में तुम करते हो, नींद में अस्तित्व करता है। तनाव में तुम जागते हो, नींद में अस्तित्व जागता है। इसलिए तुम केवल अपना रास्ता साफ करो, नींद अपने आप तुम्हें खोज लेगी। सुनो, तनाव और नींद दोनों का गहरा संबंध अस्तित्व पर भरोसे से है। जिसे अस्तित्व पर भरोसा नहीं, वह रात को सो नहीं सकता, क्योंकि नींद पूरी तरह समर्पित हो जाने का क्षण है। यह वह जगह है जहां तुम स्वयं को पूरी तरह अस्तित्व के हाथों में रख देते हो। इसलिए नींद को समझने के लिए तुम्हें जीवन को समझना होगा, और जीवन को समझने के लिए तुम्हें स्वयं को देखना होगा। पहली गहरी परत जीवन एक नदी है, तुम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। तनाव इसलिए है क्योंकि तुम जीवन को अपनी दिशा में ढकेलना चाहते हो। जीवन बह रहा है पूर्व की ओर और तुम उसे पकड़कर पश्चिम की ओर खींचना चाहते हो, और तुम संघर्ष से थक जाते हो। और रात को जब तुम बिस्तर पर जाते हो, यह थकान तुम्हारे मन को जगा देती है। थका हुआ शरीर सोना चाहता है, लड़ा हुआ मन जागना चाहता है। नींद तब आएगी जब तुम जीवन को बहने दोगे जैसा वह बहना चाहता है। समझो, नदी को रोकोगे तो वह उग्र हो जाएगी, बहने दोगे तो वह शांत हो जाएगी। तुम्हारा मन भी एक नदी है, उसे मत रोको, बहने दो। दूसरी परत, तुम अपने भीतर निरंतर न्याय कर रहे हो। यह तनाव की दूसरी जड़ है। तुम स्वयं को हर क्षण जज करते हो, हर विचार का मूल्यांकन, हर भावना की आलोचना, हर व्यवहार की तुलना। तुम कहते हो, मैं अच्छा नहीं, मैं पर्याप्त नहीं, मैं वैसा नहीं जैसा मुझे होना चाहिए। और यह निरंतर आत्म आलोचना तुम्हें सोने नहीं देती। जो व्यक्ति अपने भीतर निर्णय करता रहता है, उसका भीतर कभी शांत नहीं होता। शांत होने के लिए तुम्हें अपने भीतर कहना होगा, आज मैं अपने लिए पर्याप्त हूँ, आज मैं अपने को स्वीकारता हूँ। स्वीकारो तुम जैसे हो। अभी उसी क्षण तुम्हारे भीतर का भार हल्का होने लगेगा, और वही हल्कापन नींद का आरंभ है। तीसरी परत, तुम दूसरों की आकांक्षाओं में जी रहे हो। तुम्हारा तनाव तुम्हारी आकांक्षाओं का नहीं, दूसरों की आकांक्षाओं का बोझ है। तुम वह बनने की कोशिश कर रहे हो जो दुनिया चाहती है, तुम वह दिखने की कोशिश कर रहे हो जो लोग पसंद करें, तुम वह बोलते हो जो दूसरों को सुनना अच्छा लगे। और जब रात होती है, तुम्हारा असली स्वरूप तुम्हारे सामने आता है, और वह कहता है, तुम मुझे कब जियोगे। और तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। यह बेचैनी तनाव बन जाती है, और यही तनाव नींद को रोकता है। जो व्यक्ति अपने लिए जीने लगता है, उसे नींद अपने आप आती है, क्योंकि उसका दिन सत्य में बीतता है। चौथी परत, मन की गति को तुमने तेज कर दिया है। तुम्हारा मन एक दौड़ है, एक घोड़ा जो हर वक्त भाग रहा है। उसके पास कभी विराम नहीं, कभी मौन नहीं, कभी खालीपन नहीं। और तेज मन नींद का शत्रु है। नींद धीमे मन में उतरती है, धीमी सांस में उतरती है, धीमी लय में उतरती है। आज का मन इतना तेज हो गया है कि उसे रुकना ही भूल गया है। इस तेजी को तोड़ो, कुछ करो जो धीमा हो। धीमे चलो, धीमे खाओ, धीमे सांस लो, धीमे सोचो। धीमेपन में नींद का मार्ग खुलता है। पांचवी परत, तुम अपनी भावनाओं को दबाते हो। जो व्यक्ति रोना रोक देता है, वह सोना भी रोक देता है। जो हंसना छोड़ देता है, वह नींद खो देता है। जो क्रोध को दबाता है, वह रात को बेचैनी पाता है। भावनाएं ऊर्जा हैं, वे अगर दिन में बाहर न निकले तो रात को दरवाजा खटखटाती हैं। तुम सोचते हो, मैं इतना तनावग्रस्त क्यों हूँ, मुझे नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारी भावनाएं एक बंद कमरे में कैद हैं। उन्हें बहने दो। तुम्हारी भावनाओं का बहना तुम्हारी नींद की पहली सीढ़ी है। छठी परत, तुम्हें मौन से डर लगता है। मौन गहरी नींद का द्वार है, लेकिन तुम मौन से डरते हो। खुद का सामना करना तुम्हें असुविधाजनक लगता है, इसलिए तुम टीवी,
फोन, म्यूजिक, दोस्त, काम, हर चीज से अपने मौन से बचते हो। लेकिन जब तुम मौन से बचते हो, तुम नींद से भी बचते हो। मौन को अपनाओ, थोड़ा सा धीरे धीरे, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, फिर तुम देखोगे मौन शत्रु नहीं, मौन औषधि है। मौन में मन पिघलता है और मन के पिघलने पर नींद आती है। 7वीं परत, तुम्हारा शरीर और मन एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। दिन भर का तनाव शरीर को थका देता है, लेकिन मन अब भी चल रहा होता है। जब शरीर थका और मन जागा तो नींद नहीं आती, और जब मन थका और शरीर जागा तब भी नींद नहीं आती। शरीर और मन संतुलन मांगते हैं, एकता मांगते हैं। जो व्यक्ति शाम को थोड़ा शारीरिक गतिविधि करता है, थोड़ा चलना, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा गहरी सांस, उसका शरीर मन के साथ तालमेल बना लेता है। तालमेल में नींद उतरती है, असंतुलन में तनाव रहता है। 8वीं परत, गहरी नींद तब आती है जब तुम विश्वास करते हो कि मैं सुरक्षित हूँ। यह बहुत सूक्ष्म सत्य है। नींद सुरक्षा का भाव मांगती है। जानवर भी तभी सोते हैं जब उन्हें लगता है वे सुरक्षित हैं। तुम भी तभी गहराई में उतर सकते हो जब तुम जानो आज रात अस्तित्व मुझे थामे हुए है। यह सुरक्षा बिस्तर से नहीं, कमरे से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं। यह सुरक्षा भीतर की अनुभूति है। जिसके भीतर अस्तित्व पर भरोसा है वह गहरी नींद सोता है। 9वीं परत, प्रेम में जीने वाले लोग तनाव मुक्त होते हैं। प्रेम तनाव का प्रतिरोधक है। प्रेम नींद का मित्र है जो प्रेम करता है। गहरा प्रेम दबाव नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता, प्रतिशोध नहीं रखता। प्रेम मन को हल्का बना देता है और हल्का मन नींद में जल्दी गिरता है। जो व्यक्ति कड़वाहट से भरा है उसके लिए नींद बहुत कठिन है। प्रेम मन को पिघला देता है और पिघला हुआ मन नींद की ओर बह जाता है। 10वीं परत, नींद सर्वोच्च ध्यान है। यह अंतिम बात है, सबसे सुंदर, सबसे गहरी नींद ध्यान है। यदि समझो तो नींद वह क्षण है जब तुम पूरी तरह छोड़ देते हो। अहंकार सो जाता है, भय सो जाता है, दुख सो जाता है, चिंता सो जाती है और तुम सिर्फ एक ऊर्जा बन जाते हो, मौन, निर्दोष, शांत। यही ध्यान की परिभाषा है, स्वयं को पूरी तरह छोड़ देना। इसलिए मैं कहता हूं, जो नींद को समझता है वह ध्यान को समझता है, और जो ध्यान को समझता है वह जीवन के रहस्य को समझता है। भाग 5, समापन। तनाव मन का बंधन है, नींद आत्मा की स्वतंत्रता। जब तुम अपने मन को जीवन के हवाले छोड़ देते हो तब नींद आती है। तुम्हें नींद नहीं लानी, तुम्हें केवल उसकी राह में खड़े अवरोध हटाने हैं। सुनो, नींद केवल शारीरिक घटना नहीं, यह आत्मा का विश्राम है। और तनाव केवल मानसिक बेचैनी नहीं, ये आत्मा की दूरी है। तनाव और नींद दोनों की जड़ें बहुत भीतर छिपी हैं। तुमने दुनिया बदली, आदतें बदली, तकनीकें बदली, लेकिन अपने भीतर झांका नहीं। अब इस अंतिम भाग में मैं तुम्हें उस जगह ले जा रहा हूँ जहाँ तनाव खत्म नहीं होता, तनाव गिर जाता है। जैसे सूखा पत्ता पेड़ से टूटकर गिरता है और नींद तुम्हारे भीतर से उठने लगती है। जैसे कोई गुप्त झरना पहली बार फूट पड़ा हो। पहली अंतिम परत तनाव वहीं रहता है जहां मैं रहता है। अगर तुम गहराई से देखो तो तनाव का केंद्र केवल एक है, मैं करूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ नियंत्रित कर लूंगा। यह मैं तुम्हारा सबसे बड़ा तनाव है और नींद इस मैं की अनुपस्थिति है। नींद में मैं गायब हो जाता है। इसलिए नींद इतनी मधुर है, इतनी आरामदेह है, इतनी मुक्त कर देने वाली है। जिस दिन तुम दिन में मैं को हल्का कर दोगे, कम कर दोगे, ढीला छोड़ दोगे, रात में नींद बिना बुलाए आ जाएगी। नींद ध्यान का अभ्यास नहीं, अहंकार का विस्मरण है। दूसरी परत, गहरी नींद तब आती है जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो।
जीवन कोई युद्ध नहीं है, तुमने इसे युद्ध बना लिया है। तनाव इससे पैदा होता है कि तुम हर क्षण कुछ पाने की कोशिश में हो, कुछ सिद्ध करने की चाह में हो, कुछ बनने की दौड़ में हो। और रात को जब नींद आती है, नींद कहती है अब कुछ बनने की कोशिश मत करो, बस हो जाओ मौन। जो व्यक्ति दिन में जीवन से नहीं लड़ता, वह रात में जीवन की गोद में गिर जाता है। यह गिरना गहरी नींद है। तीसरी परत तनाव छोड़ना मानसिक नहीं, अस्तित्वगत क्रिया है। तुम तनाव को विचार से हटाना चाहते हो, वह नहीं हटेगा। तनाव हटता है जैसे बूंद समुद्र में गिरकर गायब हो जाती है। तनाव की बूंद अस्तित्व के सागर में गिर जाए, यानी तुम महसूस करो कि जीवन इतना विशाल है, तुम इतने क्षुद्र हो, सब कुछ पहले से ही बह रहा है। तब तनाव पिघल जाता है। इस अनुभव को किसी योग की आवश्यकता नहीं, किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं, बस गहरी स्वीकृति चाहिए। स्वीकृति तनाव का विलोम है। जहाँ स्वीकृति है वहाँ तनाव नहीं टिक सकता। चौथी परत नींद चेतना की सबसे पवित्र मृत्यु है। सुनो गहराई से, नींद मृत्यु जैसी है, लेकिन अद्भुत, सुंदर, मधुर मृत्यु। नींद में तुम स्वयं को छोड़ देते हो, और छोड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति है। तुम पूरी जिंदगी पकड़े रहते हो भूमिकाओं को, संबंधों को, चिंताओं को, पहचान को। नींद कहती है छोड़ दो, और जब तुम छोड़ते हो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म। इसलिए नींद रोज का पुनर्जन्म है। हर गहरी नींद तुम्हें नया बनाती है। पांचवी परत तनाव इसलिए है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उलटी दिशा में बह रही है। ऊर्जा दो दिशाओं में बह सकती है। एक, बाहर की ओर चिंता, काम, अपेक्षाएं, दौड़, ये तनाव बनती है। दो, भीतर की ओर ध्यान, मौन, प्रेम, साक्षी भाव, यह नींद बनती है। तुम्हारी ऊर्जा बाहर दौड़ती रहती है। मन तब भी सक्रिय है जब शरीर निष्क्रिय हो। नींद तब आती है जब ऊर्जा भीतर लौटे। इसलिए दिन में थोड़ा सा मौन, थोड़ी सी सांस, थोड़ा सा ध्यान ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ देता है। रात को फिर तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें नींद में गहरी गहरी डुबो देती है। छठी परत नींद और प्रेम एक ही अनुभूति की दो छायाएं हैं। जो प्रेम में जी सकता है वह गहरी नींद भी सो सकता है, क्योंकि प्रेम तनाव को पिघला देता है। प्रेम अहंकार को नरम कर देता है। प्रेम शरीर को आराम देता है। प्रेम मन की पकड़ ढीली कर देता है। और नींद ठीक यही मांगती है, एक ऐसा मन जिसमें पकड़ न हो, एक ऐसा हृदय जिसमें भार न हो। प्रेम जीवन को नरम करता है, नींद जीवन को शांत करती है। तुम जितना प्रेम में हो उतना ही नींद में हो सकते हो, क्योंकि प्रेम सबसे गहरा समर्पण है और नींद उस समर्पण की प्रतिध्वनि। सातवीं परत गहरी नींद का रहस्य। पिघल जाना तनाव कठोरता है, नींद पिघलना है। जब तुम पिघलते हो तनाव जाता है, जब तुम पिघलते हो नींद फैलती है, जब तुम पिघलते हो तुम एक नए आयाम में प्रवेश करते हो। पिघलना क्या है? कोई प्रतिरोध नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई संघर्ष नहीं। पिघलना है सिर्फ बह जाना। जिसने बहना सीख लिया उसने सोना सीख लिया। आठवीं परत नींद तब आती है जब मन शून्य के करीब पहुंच जाए। तुम्हारा मन बहुत शोर करता है, इसलिए नींद नहीं आती। लेकिन अगर तुम शून्य के पास आ जाओ, हल्का सा, क्षण भर को भी, तो नींद उतर आती है। शून्य क्या है? बिना विचार, बिना इच्छा, बिना प्रतिरोध, बिना स्मृति, बिना अपेक्षा। यदि दिन में एक क्षण भी तुम शून्य का स्वाद ले लो तो रात को नींद गहराई के साथ आती है, क्योंकि शून्य नींद की भूमि है। नौवीं परत साक्षी भाव। नींद का सर्वोच्च विज्ञान। जब तुम विचारों के साथ बहना छोड़ देते हो और केवल देखते हो, यही साक्षी भाव है। साक्षी भाव विचारों की जंजीरें काट देता है, और जब विचार टूटते हैं नींद उतरती है।
नींद तुम्हारे पास नहीं आती, तुम उसके पास पहुंचते हो साक्षी भाव के माध्यम से। साक्षी भाव तुम्हारे मन को ढीला छोड़ देता है। ढीला मन तनाव नहीं जानता। ढीला मन नींद को आमंत्रित करता है। 10वीं अंतिम परत नींद अस्तित्व का आशीर्वाद है। उसे प्राप्त करने के लिए बस गिरना सीखो। ये अंत है, सबसे गहरा, सबसे सरल, सबसे सुंदर सत्य। नींद प्रयास से नहीं आती, नींद गिरने से आती है। गिर जाना, किसी के प्रेम में, किसी के मौन में, किसी की गोद में या अस्तित्व की बाहों में जब तुम गिरते हो, सारा संघर्ष छूट जाता है और नींद जो हमेशा तुम्हारे पास खड़ी थी तुम्हें उठाकर अंदर ले जाती है। नींद अस्तित्व के साथ एक मधुर मिलन है, एक गहरा संवाद है, एक मौन प्रेम है। जिसने यह समझ लिया उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक समझ लिया। भागछा समापन तनाव नहीं है, नींद दूर नहीं है, तुम स्वयं ही तनाव हो, तुम स्वयं ही नींद हो। जब तुम स्वयं को छोड़ते हो तनाव गिर जाता है। जब तुम स्वयं को भूलते हो नींद खिल जाती है। अब किसी तकनीक की जरूरत नहीं, किसी विधि की जरूरत नहीं, बस समझ की जरूरत है। और समझ तुम्हारे भीतर अभी जाग रही है।